हादसे का शिकार। हादसे में नहीं हुआ किसी भी प्रकार का नुकसान। जम्मू से कई घंटे बाधित रहा रेल यातायात। पानी की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे जाम। कठुआ के खरोट मोड़ के लोगों का दिखा उग्र रूप। महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर रोका यातायात। गर्मी के मौसम में पानी के लिए तरसाने का आरोप। हर घर नल योजना से अभी भी कई इलाके महरूम। पाइपलाइन बिछने के बावजूद नहीं मिल पा रहा पानी। रिट्टी पंचायत के मकलोट गांव में बदतर हुए हालात। गर्मी के जोर पकड़ते ही मुसीबतों का दौर भी हुआ शुरू। हाईवे की 4 लेनिंग, रामबन बाजार की अनदेखी। बद से बदतर पर हिचकोले खाने को मजबूर लोग। जिला अस्पताल और कोट रोड मार्ग की हालत बदतर। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने मूंदी आंखें। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये हिंदी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू रेलवे स्टेशन पर आज किस तरह एक रेलगाड़ी बेपटरी होने की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में ना तो कोई जानी नुकसान हुआ और ना ही कोई घायल। इस रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की वजह से जम्मू रेलवे स्टेशन पर रेल यातायात घंटों बाधित रहा। दरअसल दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जम्मू रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गई। इसके पटरी से उतरते ही जम्मू आने वाली कई रेलगाड़ियों को रास्ते में ही रोक दिया गया और जम्मू से रवाना होने वाली रेलगाड़ियों के पहिए भी थम गए। यह हादसा कैसे पेश आया, रेलवे प्रशासन फिलहाल इसकी जांच कर रहा है और इसी बीच यात्रियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पटरी से उतर गई थी चक्का जी। कैसे? वो चलते चलते उतर गई। तो कोई करने की भी आ चुकी है? कोई तकलीफ नहीं हुआ। 4 घंटे हो गए। 4 घंटे 5 घंटे ऐसे कुछ हो रहे हो। जम्मू पठानकोट हाईवे लोगों ने पानी की मांग को लेकर जाम कर दिया है। कठुआ के खरोट मोड़ के लोगों के सब्र का पैमाना आज छलक ही पड़ा। जिन्होंने पहले तो लिंक रोड बंद कर पानी की मांग की और उसके बाद मानव श्रृंखला बनाकर जम्मू पठानकोट हाईवे जाम कर दिया, जिससे वहां पर यातायात बाधित हो गया। हालांकि प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी मांग जल शक्ति विभाग तक पहुंचाने का आश्वासन देकर हाईवे पर यातायात बहाल करवा दिया गया। बड़े परेशान हुए, आज मजबूर ही सानू ना। तो चलिए रुक करते हैं कठुआ का। हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा जम्मू पठानकोट हाईवे को जिस तरह से ब्लॉक किया गया है, कुछ मांगों को लेकर जाहिर तौर पर यातायात तो बाधित है ही, आने जाने वालों को परेशानियां हो रही हैं। जो लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका कि इन मांगों को लेकर कब तक वो हाईवे को ब्लॉक रखेंगे? देखिए प्रियंका, जम्मू पठानकोट हाईवे की बात करूं तो आज सुबह करीब 10 बजे के करीब ये कठुआ जो शहर है उसके साथ लगता है गांव है खरोट। वहां की महिलाओं ने गुस्से में आकर पहले अपने गांव का जो लिंक रोड जो नेशनल हाईवे के साथ लगता है उसको मार्ग को जाम कर दिया और उसके बाद जब उनकी बात किसी ने नहीं सुनी तो वह मानव श्रृंखला बनाकर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर आकर गाड़ियों को रोककर खड़ी हो गई और प्रदर्शन करने लगी। उनकी एक ही मांग थी कि उनके इलाके में पानी की सप्लाई है जो पिछले 3-4 माह से लगातार बाधित हो रही है, जिसके कारण गर्मियों के मौसम में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बोला इस समस्या को से निजात दिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। घरों में अगर पानी आता ही नहीं है, अगर कभी कभार आए तो गंदा पानी आता है, जिसको लेकर उन्होंने वो गंदा पानी भी बोतलों में भरकर लाया था और वो मौके पर दिखा रही थी और उन्होंने करीब 1 घंटे तक लगातार रोड जाम किया और किसी को वो रोड के ऊपर आने जाने नहीं दिया, किसी भी वाहन को। और इससे क्योंकि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे काफी बिजी रहता है तो देखते ही देखते लंबी कतारें लग गई दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ। और यात्री जो थे, यात्री अपनी यात्री वाहनों में, चाहे कारें हो चाहे बसेस हो,
उसमें काफी हलकान होते रहे इस भीषण गर्मी में। तो काफी देर तक मान मनोबल भी वहां चलता रहा, लेकिन महिलाएं जो थी वो सड़क से हटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उनका एक ही मुतालबा था कि जब तक पानी नहीं आएगा, उनका पानी की बहाली नहीं होगी, बिल्कुल, वह जाहिर सड़क से तौर नहीं पर सही हटेंगी। कहा आपने, तपती हुई गर्मी है, गर्मी का कहर है और ऊपर से लोग इस तरह से पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे और आएगा भी तो इतना गंदा पानी कि पिया ना जाए। तो जाहिर तौर पर कैसे इंसान सरवाइव करेगा, जिएगा बिना पानी के इतनी तपती गर्मी में। तो फिलहाल जो एहतजाज सुबह से चल रहा है, तो कौन कौन आश्वासन देने के लिए वहां पर पहुंचा कि आप अपने अपने घरों में जाइए, आपका पानी जल्द आपको आएगा, साफ पानी आएगा, आप पी पाएंगे, जरूरत की चीजें जो होती हैं रोजमर्रा में। हाँ प्रियंका, इसके लिए वहां पे करीब 1 घंटा जाम होने के बाद अटली मोड़ के चौकी प्रभारी और उनके साथ जो जूनियर इंजीनियर हैं जल शक्ति विभाग के उस इलाके के, वह लोग मौके पर पहुंचे। काफी विरोध का सामना करना पड़ा उनको, इन महिलाओं का जो रोड जाम पर करके बैठी हुई थी। और इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि कल तक जो है आपका पानी की वो सुचारू कर दी जाएगी और साफ सुथरा पानी आपके इलाके में सप्लाई किया जाएगा। फिर जाकर महिलाओं ने इस जाम को खोला और लोगों ने, जो लोग फंसे हुए थे वाहन हाईवे पर, उन्होंने राहत की सांस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। तो रंजीव मेहता हमें जानकारी दे रहे थे, जैसे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज करते हुए हाईवे को ब्लॉक कर दिया था, वहां के लोगों को परेशानियां आ रही थी और ये महिलाएं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोतलों में जो गंदा पानी इनके घरों में आता है उसको दिखाती हुई नजर आ रही हैं, काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। और जब आश्वासन इनको वहां पर दिया गया तो फिर इन्होंने उसे खोल दिया और यातायात के लिए हाईवे बहाल हो गया। तो फिलहाल आश्वासन तो दिया गया है, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इनके घरों में साफ पानी पहुंचेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है और कितनी मुश्किलों से ये गुजर रहे होंगे। उधमपुर की रिटी पंचायत के अधीन आने वाले मकलोट गांव के लोगों के लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो चुका है। गर्मी के जोर पकड़ते ही मकलोट गांव के निवासियों को पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है और आजकल भी इस गांव में कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। गांव की एकमात्र बावली पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि सरकार गाँव में पाइपलाइन बिछने के बावजूद हर घर नल योजना भी यहाँ फीसदी साबित हो रही है। तो चलिए रुक करते हैं उधमपुर से, हमारे संवाददाता किशोर शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, हम जिक्र कर रहे हैं उधमपुर की रिट्टी पंचायत में लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं, भारी किल्लत से उन्हें जूझना पड़ रहा है और क्या कुछ परेशानियां हैं उनकी? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ये रिट्टी पंचायत और मंगलोट गांव है। यहाँ पे जब हम गरोड़ हकीकत जानी तो हमने ये देखा कि यहाँ पे आज भी जो लोग हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि घर घर नल और जल होगा, लेकिन इस गांव की मैं बात करूं तो इस गांव के अंदर जो है वो बोलियों की तरफ जो लोग हैं वो रुक कर रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुबह 4 बजे ये बोलियों की तरफ रुक करती हैं, तो काफी घंटे तक इनको जो है वो बोलियों में इंतजार करना पड़ता है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि गिलास से पानी भरने के लिए जो लोग हैं ये मजबूर हुए हैं और दूसरी तरफ इनकी माने तो इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कई वक्त जो है वो सुबह का जो खाना जो है वो इन लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरफ ये जल शक्ति विभाग ये कहता है कि पूरी तरह से जो है वो हर गांव के अंदर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, हर घर के अंदर नल और जल होगा। लेकिन इस गांव की मैं बात करूं तो कई सालों से इस गांव के अंदर जो है वो पानी की समस्या बनी हुई है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो भी प्राचीन गांव के अंदर बोलियां हैं उनका अगर ये लोग रुख करते हैं, एक ही बोली जो है वो इस गांव के अंदर है और पानी का जरूर जो प्राचीन के अंदर जो है उनके पाइपलाइन जरूर इस गांव के अंदर बिछी है, लेकिन अभी तक इस गांव के अंदर जो है वो पानी जैसी सुविधा इन लोगों को नहीं मिली है। और एक तरफ ये भी कहा जाता है, इन लोगों का ये मानना है कि जब भी पंचायत के इलेक्शन होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो नेता लोग हैं इस गाँव के अंदर आते हैं तो उनकी तरफ से पूरी तरह से आश्वासन दिए जाते हैं कि आपके गांव के अंदर हर चीज का आपको फायदा होगा, पानी जैसी समस्या आपको जो पानी की समस्या आपको गांव के अंदर आ रही है उसका पूरी तरह से निजात मिलेगा। लेकिन इस गांव की मैं बात करूं
प्रियंका, तो अभी तक इस गांव के अंदर जो है वो पानी की समस्या इन लोगों को जो है वो इस गांव के अंदर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। किशोर, उधमपुर में जहां जहां लोगों को पानी की किल्लत है और भीषण गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार जो दर्ज की गई है, उसमें बिना पानी के किस तरह से ये लोग रह रहे होंगे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। उम्मीद है कि जो जो खबरें हम हाईलाइट कर रहे हैं वहां तक पानी पहुंचे, उन लोगों की परेशानियां दूर हों। मौजूदा समय में जम्मू श्रीनगर हाईवे की 4 लेनिंग का काम जोरों शोरों से जारी है और रामबन जिले के अधीन आने वाले इलाकों में इस परियोजना ने गति भी पकड़ रखी है। हालांकि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। रामबन कस्बे के बीचों बीच कोटवा जिला अस्पताल की ओर जाने वाला सड़क मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इसी सड़क मार्ग से जिला प्रशासन के अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी रोजाना उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो भी आंखें मूंद कर लगता है सड़क से गुजरते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 4 लेनिंग का काम जोरों शोरों से जारी है और रामबन जिले के अधीन जो इलाके आते हैं इस परियोजना ने वहां पर जिस तरह से गति पकड़ रखी है और इसका दूसरा पहलू भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रामबन कस्बे के बीचों बीच जो कोट और जिला अस्पताल की ओर सड़क मार्ग जाता है उसकी हालत बेहद बदतर है। तो चलिए रुक करते हैं, रामबन से हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, एक तरफ हाईवे की 4 लेनिंग का काम, वहीं दूसरी ओर लोगों की परेशानियां। हालांकि जो अस्पताल रोड जा रही है उसकी भी हालत बद से बदतर है और जो वहां से ऑफिशियल्स गुजरते हैं, क्या वो भी आंखें बंद करके ही गुजरते हैं? उनको भी दिखाई नहीं देता कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं? दूं कि ये जो तस्वीरें जब हम देख रहे हैं और जो आपने जिक्र किया कि 4 लेनिंग की जो काम चल रहा है इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की वाइडनिंग का काम, तो ये वही चीज है कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, ऐसा कुछ हाल देखने को मिल रहा है। जहां आप देखेंगे कि एक तरफ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की वाइडनिंग का काम तो चल रहा है और रामबन के मकाम पर भी एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया है, जो फ्लाईओवर लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा जिसकी लेंथ है। लेकिन अब जो रामबन के अंदर की रोड है और हार्ट ऑफ द रामबन टाउन के अंदर कोट रोड रामबन की सड़क की हालत खराब है। हालांकि हम इस पर काम होते हुए देखते तो है, लेकिन वो काम ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। विजुअल्स में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सड़क के बीचों बीच नालियां बनी हुई है, गाड़ियों को चलने में दिक्कत तो एक तरफ है, क्योंकि ये रोड कोट रोड रामबन भी है, हॉस्पिटल रोड रामबन भी है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन को भी यही सड़क जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहे कि ये सड़क बहुत अहम रोल अदा करती है रामबन के लिए। लेकिन रामबन कस्बा की अगर हम बात करें, अब ये परेशानी ड्राइवरों के साथ साथ मकामी दुकानदारों के लिए भी बनी हुई है और जो राहगीर है उनके लिए भी परेशानी का बाइस बनी हुई। वो इसलिए क्योंकि जब खराब मौसम हो तो पानी जब सड़क पर बहेगा तो फिर राहगीर इस सड़क पर कैसे चल सकेंगे, क्योंकि जब गाड़ियों का जब टायर चलेगा तो जाहिर सी बात है छींटे पानी की या तो दुकानदारों के सामान पर पड़ेगी तो सामान तबाह हुआ, लोग अगर रास्ते पर चल रहे हैं तो लोगों को भी परेशानियां होंगी। स्कूली तलबा तालिबात जो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हाई स्कूल रामबन के बच्चे हो, रामबन पब्लिक हाई स्कूल रामबन के बच्चे हो, भारतीय विद्या मंदिर के बच्चे हो, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन के बच्चे हो, तलबा तालिबात के साथ साथ में बूढ़े बुजुर्ग और मरीज जो अस्पताल की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं परेशानियां होती। अब सवाल यह है कि देखिए, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर तो देखते हैं कि जनाब काम होता है, लेकिन काम ड्यूरेबल नहीं होता है। उस पर हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि यहाँ हम कहें कि नहीं जनाब फलानी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, फलानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल हर जगह का शख्स आता है, चाहे वो गोल गुलाबकर का हो, बानीहाल का हो, बटोत राजगढ़ का हो, नील पोगल का हो या गांधी इलाके का हो, कहीं का भी पेशेंट अस्पताल के अंदर आता है और जाना है और बच्चे मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहे कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो बड़े बड़े दावे करते हैं, सर सब्ज बाग भी दिखाते हैं लोगों को कि जनाब हाँ हम आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, लेकिन कोट रोड रामबन उन तमाम दावों की पोल खोलता हुआ सरकार के दावे भी एक तरफ हम देखें कि जनाब हम तो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो काम पहले से ही किए हुए हैं उस पर कितना ध्यान है सरकार का, उस पर कितना ध्यान है इंतजामिया का और उस पर काम कितना कर रहे हैं इलेक्टेड लोग, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कोट रोड रामबन बदहाली का शिकार है।
जहां ड्रेनेज तो बनी हुई है लेकिन पानी फिर भी सड़क पर बहता है, राहगीरों को परेशानी है। चलिए, तुलबा और बहुत बहुत तालिबात के शुक्रिया साथ-साथ नदीम ज्वाइन करने के लिए। नदीम हमारे संवाददाता रामबन से जानकारी दे रहे थे कि वहाँ के लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। और आप जो सड़क देख रहे हैं कोर्ट की ओर जाती है, जिला अस्पताल की ओर जाती है, और क्या बद से बदतर इसकी हालत हो चुकी है, पर कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। किश्तवाड़ में मंगलवार 28 मई को डंपर सहित चिनाब दरिया में समाये चालक का शव आज बरामद कर लिया गया। और ये हादसा मंगलवार को रेटले हाइडल प्रोजेक्ट साइट पर दबशाला इलाके में पेश आया। चालक की तलाश के लिए तब से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, जिसमें आज आखिरकार सफलता मिल ही गई। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, बताइएगा, हालांकि शव तो बरामद हो गया है, पहचान हुई है कि कहां से ये ताल्लुक रखता था, क्या नाम है और क्या कुछ जानकारी है? जहां पर विभिन्न कंपनीज के जो डंपर्स हैं या मशीनरी है उनको तैनात किया गया है। तो ये जो डंपर था ये भी उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। तो मंगलवार को जब ये साइट पे अपने फेरे को लेके चला गया तो वहां पर कहीं ना कहीं ये हादसे का शिकार हो गया और तो चिनाब नदी में चला गया। हालांकि उस तुरंत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन कड़े मशक्कत के बाद भी 2 दिन तक इसका कोई पता नहीं चला। हालांकि कल देर शाम तक जो डंपर था उसको चिनाब नदी से निकाला गया, लेकिन आज सुबह एक बड़ी सफलता तब मिली जब SDRF टीम, रेड क्रॉस की टीम, जो लोकल वॉलंटियर्स थे, चिनाब रेस्क्यूअर्स थे, उनको उसकी डेड बॉडी बरामद हुई वहां पर। तो जो इसकी पहचान बताई जा रही है कि फैजान अहमद निवासी डोडा का है। तो फिलहाल उसके डेड बॉडी को निकाल के अस्पताल लाया गया, जहां पर उसके पोस्टमार्टम के बाद उसके रिश्तेदारों को उसका शव सौंप दिया गया है, जो कि 2 दिन से लगातार वहीं पर कैंप करके थे, इंतजार कर रहे थे कि तब उसके जो है शव बरामद किया जा सके। तो कहीं ना कहीं राहत की सांस उन परिवारों ने भी ली है कि जो डेड बॉडी 2 दिन से पानी में पड़ी हुई थी, आज उसको निकालने से राहत उनको मिली है। जी, शुक्रिया अजय ज्वाइन करने के लिए। अजय शान जानकारी दे रहे थे। चिनाब दरिया में समाये चालक का शव जो है आज आखिरकार मिल ही चुका है। आपको बता दें ये हादसा हुआ था जब डंपर सहित चिनाब दरिया में चालक का जो है चालक भी समा गया था। तो फिलहाल इस हवाले से जो तस्वीरें इस वक्त ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देख रहे हैं जब उसका शव बरामद किया गया। सांबा के नट बाजार में एक कश्मीरी ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और इस ट्रक चालक का शव ट्रक से बरामद होने पर वहां पर सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। तो फिलहाल आपको बता दें कि बारामुल्ला से ताल्लुक रखने वाला एक ट्रक ड्राइवर जिसकी डेड बॉडी सांबा के नट बाजार में पाई गई, संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है। और जैसे ही ये खबर फैली वहां पर सनसनी फैल गई और फिलहाल इस ट्रक चालक का जो शव है वो ट्रक से बरामद किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, फारूक अहमद इसका नाम है, बारामुल्ला से ये ताल्लुक रखता है और साथ ही जो आई कार्ड्स वहाँ से मिले हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से आज इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। तो फिलहाल एक बेहद ही दुखद खबर आज सुबह सुबह सांबा से सामने आई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सांबा के नट बाजार की हैं और आज सुबह एक ट्रक से एक ट्रक चालक का जो शव है, जो डेड बॉडी है वो पाई गई है। और बताया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स भी हमने आपको दिखाए स्क्रीन पर, जो आई कार्ड था उस ट्रक चालक का, और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि बारामुल्ला बताया जा रहा है कि ये जो ट्रक चालक है कश्मीरी ट्रक चालक है जो कि बारामुल्ला से ताल्लुक़ रखता है। और फिलहाल एक ज़्यादा जानकारी देंगे ऋषि खजूरिया हमारे साथ थोड़ी देर में इस खबर पर लाइव ज्वाइन करेंगे
पर जो नाम सामने आया है वो डॉक्यूमेंट्स भी हमने आपको बताया। जो आई कार्ड मिला है, बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाला एक ड्राइवर का शव जो है ट्रक में आज सांबा में मिला और इसका नाम फारूक अहमद मीर है, सन ऑफ अब्दुल अहद मीर, जो कि बारामूला के डांगीवचा बारामूला से ताल्लुक़ रखता है। और चलिए रुक करते हैं सांबा का ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में जो इसकी डेड बॉडी पाई गई है और क्या कुछ जानकारी अभी तक इस हवाले से सामने आई है? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि सांबा के नड इलाके की बात करें तो यहीं पर इस ट्रक ड्राइवर की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और बताया जा रहा है कि जो शव है वो ट्रक में से जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ट्रक चालक जो कि पहचान इनकी सामने आई है, फारूक अहमद पुत्र अब्दुल अहमद मीर, ये हुचलपुरा बारामूला कश्मीर के रहने वाले और बताया जा रहा है कि अपना ट्रक लेकर पंजाब से कश्मीर की ओर जो वो वापस जो वो जा रहे थे और ये बताया जा रहा है कि ट्रक में लोड भी था। लेकिन रात के समय में जिस तरह से ये ट्रक चालक ने अपना ट्रक जो यहाँ सड़क के किनारे खड़ा किया नड इलाके में, तो रात के समय में तो ऐसा कुछ चीजें जो वो देखने को नहीं मिली। लेकिन जब सुबह ये देखा कि ये ट्रक चालक जो वो ट्रक के अंदर ही जो वो मृत पाया गया है, उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। तमाम जो आसपास के लोग हैं वो भी इकट्ठा हो गए, खासतौर पर जो ट्रक चालक बाकी वाले थे वो भी वहां पर इकट्ठा हो गए अपने साथी की इस तरह से मौत को देखकर। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया है। और अब बताया जा रहा है कि जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं और उनको जो है पोस्टमार्टम के बाद शव को लास्ट राइट्स के लिए सौंप दिया जाएगा। लेकिन काफी दुखद है कि संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह से मौत हुई है, अब इसमें देखना यह है कि मौत के क्या कुछ कारण है, क्या ये कोई नेचुरल डेथ है या कोई और इसमें कारण है, जिसको लेकर पुलिस भी अपना जो काम है वो बखूबी कर रही है। मामला दर्ज जो पुलिस ने कर लिया है। इसी के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। लेकिन एक दुखद है कि जिस तरह से कश्मीर के बारामूला का ये ट्रक चालक जो कि कश्मीर वापस जा रहे थे यहाँ पंजाब से, तो ये नड इलाके में इनकी जो वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और अभी तक जो जानकारी सामने आई है, बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रक ड्राइवर का जो शव है वो पाया गया ट्रक में सांबा के नड इलाके में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से हाहाकार मचा है। जम्मू में जहां पर तापमान 45 डिग्री के आसपास जा पहुंचा है, वहीं कठुआ के साथ साथ रामबन में भी इतिहास में पहली बार लोगों को भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो सहना पड़ रहा है। बात करें अगर जम्मू की, तो लोग दिन भर लू के थपेड़े सहने को मजबूर हो रहे हैं और आग उगलता आसमान और तपती सड़कें लोगों का दम निकाल रही हैं। जम्मू में बुधवार देर शाम हल्की बारिश भी गर्मी से राहत नहीं दे पाई और आज वीरवार को भी दिन बीतने के साथ साथ ही पारे के गिराव भी बढ़ता गया और भीषण गर्मी में अपने आप को ठंडा रखने के लिए लोग भी हर तरह के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कानपुर का हाल है वही यहाँ भी हाल है, देख रहे हैं। ज्यादा मसालेदार भी नहीं खा सकते, इसलिए पेट को ठंडे रखने के लिए तरबूज खाए जा रहे हैं। हम और मेरा दोस्त आए कानपुर से, बस और क्या बताया। तो कितनी गर्मी अभी ये हाल है, तो आगे 2 बजे के बाद क्या होगा सर? पूरा सर पे चढ़ जाएगा, पसीना आएगा तो ऐसे चक्कर ऐसे आ जाएगा। हम लोग का तो जो ओल्ड एज के उनका क्या हाल होगा। लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा कि लोग ठंडा पानी का ज्यादा सेवन करें, नींबू पानी पिए, मसाले चीजें कम खाएं और हो सके जितना है लिक्विड चीज पिए बस। जितना बच्चों का ध्यान रखा जाएगा उतना ही बुजुर्गों का ध्यान रखे तो सही रहेगा। हो गया लिक्विड चीज हो गया है, तरबूज खाए, पपीता खाएं और मसाले से दूर रहे। हम तो ज्यादा मसाला तीखापन कम खाए तो अच्छा ही है। सर्दी 9 तपा चल रहा है इस समय, तो अभी 2 बजे के बाद तो 50 डिग्री तो पहुंच ही जाएगा। गर्मी तो बड़ी है, ये यहाँ पे देखो सारे कोई अपने अपने लगे हैं। अभी तरबूज खा रहा हूँ, अभी देखो ये भी देखो अंकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। 43 डिग्री गर्मी है आज, तो इसलिए सभी अपना अपना सेवन कर रहे हैं। पानी पी रहा है कोई कुछ, कोई जलजीरा, सभी हैं, बच्चे भी हैं जो भी नहर पे नहा रहे हैं। सभी करेंगे सर, गर्मी है तो उसका लोगों ने तो ध्यान रखना चाहिए। ठंडी छांव में जाके, ठंडे ठंडे इलाकों में जाके घूमना चाहिए। जम्मू कश्मीर के इस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।